हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड फाइन। आज से हम अपने एच टेट 2026 पीजीटी फिजिक्स लेवल 3 के लिए क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। हमारी जो ये क्लासेज होंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। इनके लिए आपको कुछ पे नहीं करना है, लेकिन अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जो आपकी वैल्यूएबल कमेंट हैं वो हम तक ज़रूर पहुंचाने हैं। ये हमारी जो क्लासेज होंगी उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं किया है या जो महंगे कोर्सेज बाई नहीं कर सकते। हमारी इन क्लासेज के अंदर सभी यूनिट्स पीवाईक्यू के साथ में होंगी, लेकिन हम यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि अगर ज़्यादा डिटेल में करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और टाइम ज़्यादा है नहीं अब, क्योंकि 4-5 जुलाई एग्ज़ाम डेट भी फिक्स होगी अब तो हम अपने यहीं पे सभी इम्पोर्टेंट प्लस इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल प्लस जितने भी पीवाईक्यू हैं इधर वो सभी करेंगे अपना। तो आज हम अपनी शुरू करते हैं यूनिट फर्स्ट के साथ। जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, यूनिट्स डायमेंशन एंड मेजरमेंट। देखो, इधर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं बता रही हूँ वो मोर देन इनफ है। तो ध्यान से सुनना है और केवल इतना ही करना है। फिजिकल क्वांटिटी, देखो जितनी भी क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं और जिनकी हेल्प से हम जो फिजिक्स के लॉज हैं उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो सारी क्वांटिटी हमारी कैसी होंगी, फिजिकल क्वांटिटी होंगी। जैसे मास है, लेंथ है, टाइम है, इनको हम मेजर कर सकते हैं, तो ये हमारी कैसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन अगर बात करें हैप्पीनेस इन लाइफ, सोरो, ये सब हम मेजर नहीं कर सकते, तो ये क्वांटिटी हमारी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होंगी। अगर हम क्लासिफिकेशन करने लग जाएंगे तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम इनको दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। एक तो है स्केलर और दूसरा कौन सा है, वेक्टर। वो फिजिकल क्वांटिटी जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, उन क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे मास है, लेंथ है, इनका केवल मैग्नीट्यूड है। अगर बात करें वेक्टर क्वांटिटी, तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। फोर्स हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेलोसिटी हुआ। अगर बात करें एक अलग क्वांटिटी एक अदर और होती है, जिसको हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी भी होती हैं जो कम्प्लीटली स्पेसिफाई नहीं होती मैग्नीट्यूड के साथ में और डायरेक्शन होने के बावजूद भी, तो उन क्वांटिटी को हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। ये हमारी जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ, स्ट्रेस हुआ, परमिटिविटी हुआ। कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं अदर एग्जाम में, बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी है, तो ये हमारी कैसी होगी, टेंसर क्वांटिटी होगी। अगर हम बात करें डिपेंडेंसी के बेस्ड पे, तो हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक फंडामेंटल और दूसरी कौन सी है, डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं अदर क्वांटिटी पे, इनके लिए हमें अदर्स की नीड नहीं होती। इनको हम बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं, और ये जैसे लेंथ हुआ, मास हुआ, टाइम हुआ, हमें पता है ये हमारे 7 टाइप की होती हैं। इनको हम थोड़ा आगे डिटेल में करेंगे। अगर बात करें डिराइव्ड क्वांटिटी, तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम डिराइव्ड करते हैं, किन का यूज करके, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूज करके, मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, तो ये क्वांटिटी हमारी कौन सी हो जाएंगी, डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे स्पीड है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो अगर हमें स्पीड ड्राइव करनी है तो फंडामेंटल की नीड हुई ना, तो ये हमारी किस टाइप की हो जाएंगी, डिराइव्ड क्वांटिटी होंगी। अगर कोई पूछ ले बताओ यूनिट्स, देखो जो हमारी यूनिट्स होती हैं वो भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती हैं, जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी हैं, सेम काइंड की फिजिकल क्वांटिटी कंपेयर करते हैं मेजरमेंट के लिए। जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल क्वांटिटी किसको एक्सप्रेस करती है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई यूनिट। यहाँ पे एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को, और यू किसको इंडिकेट कर रहा है, यूनिट को। एन हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और यू हमारी क्या होती है, यूनिट।
जैसे मैंने बोल दिया 5 kg, 5 हमारा क्या है मैग्नीट्यूड और kg हमारी क्या है यूनिट्स, किसकी यूनिट है मास की। कई बार ये भी पूछ लेते हैं डायरेक्ट, एन का जो इम्पोर्टेंट है, ये एन का जो रिलेशन है वो यू के साथ में कैसे होता है, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू होता है। एन हमारा मैग्नीट्यूड है और यू हमारा यहाँ पे क्या है यूनिट है। अगर हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें तो देखो सबसे पहले है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस की अगर बात करें, सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड। यहाँ पे जो लेंथ है हमारी वो सेंटीमीटर में मेजर करी जाएगी और जो मास है वो ग्राम में, और जो टाइम है हमारा वो किस में मेजर करा जाएगा सेकंड में। अगर हम एफपीएस सिस्टम की बात करें, देखो एफ से क्या है फुट, पी से क्या है पाउंड और एस से हमारा क्या है सेकंड। यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस है वो फुट में मेजर होगा और जो मास है वो पाउंड में होगा और जो हमारा टाइम है वो किस में मेजर होगा सेकंड में। अगर हम बात करें एमकेएस सिस्टम की, एमकेएस सिस्टम के अंदर क्या होता है, देखो एम स्टैंड फॉर मीटर, के स्टैंड फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड। यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस है वो मीटर में, टाइम जो हमारा है सेकंड में और जो मास है हमारा वो किस में मेजर होगा किलोग्राम में। और अगर बात करें कौन से सिस्टम की, एसआई सिस्टम की, देखो जो हमारी एसआई मीन्स स्टैंडर्ड यूनिट। देखो ये जो यूनिट है वो बेसिकली हम इन्हीं का यूज करते हैं और ये हमारी कितनी होती हैं 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं एसआई सिस्टम में, और इसी में हम 2 सप्लीमेंट्री यूनिट लेके चलते हैं। तो जो हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट हैं वो कौन कौन सी हैं, अ, देखो ये इम्पोर्टेंट हैं, इनका यूज करके आगे डायमेंशन होंगी। फर्स्ट है हमारी मास। देखो मास की यूनिट क्या होगी किलोग्राम, सिंबल क्या होगा केजी। सेकंड है लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होगी मीटर और मेजर सिंबल जो होगा वो क्या होगा स्मॉल एम। अगर टाइम की हम बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी सेकंड और सिंबल क्या होगा स्मॉल एस। अगर टेम्परेचर की यूनिट की बात करें तो टेम्परेचर की यूनिट जो होगी वो केल्विन होगी, किससे डिनोट करेंगे के से। फिफ्थ होती है हमारी लुमिनस इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट क्या होगी कैंडेला और डिनोट किससे करेंगे सी डी से। सिक्स्थ है हमारा इलेक्ट्रिक करंट और जो इसकी यूनिट है वो हमारी क्या होगी एम्पियर और जो सिंबल होगा किससे डिनोट करेंगे ए से। और लास्ट और सेवेंथ है क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर की जो हमारी यूनिट होगी वो क्या होगी मोल और जो इसका सिंबल होगा वो किससे डिनोट करेंगे इस सिंबल से। तो ये हमारी टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं, इन्हीं को हम ऐसा यूनिट भी बोल देते हैं और मोस्टली हम इन्हीं का यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर। साथ में 2 यूनिट और भी होती हैं जिनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। वो हमारी कौन सी होती हैं, एक होती है रेडियन और दूसरी होती है हमारी कौन सी स्टेरेडियन। फर्स्ट है रेडियन। रेडियन क्या डिस्क्राइब करती है, प्लेन एंगल सबटेंडेड बाय ए सर्कुलर आर्क एज द लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो सीधा सीधा ध्यान रखना है थीटा क्या होगा एस डिवाइडेड बाय आर। स्टेरेडियन जो होगा जो सॉलिड एंगल, सेकंड है हमारा स्टेरेडियन। स्टेरेडियन जो होगा वो क्या होगा एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और जो रेडियन होगा वो क्या हो जाएगा लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। नेक्स्ट जो हमारा है वो है डायमेंशंस। देखो डायमेंशन जो है, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट आर टू बी रेज्ड इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी। देखो जैसे डायमेंशनल फॉर्मूला है MALBTC, तो जो A और B और C है यहाँ पे MLT क्या है हमारी मास लेंथ टाइम फंडामेंटल यूनिट है और जो यहाँ पे ABC हैं वो हमारी क्या होंगी डायमेंशन होंगी। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें डायमेंशन के ध्यान रखने हैं। जो हमारी डायमेंशन है, द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट डिपेंड अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट। डायमेंशन सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड नहीं करती। सेकंड है कुछ प्योर नंबर्स होते हैं जैसे या रेशो की फॉर्म में हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, रिलेटिव डेंसिटी हुआ और स्ट्रेन हुआ।
थर्ड जो इससे ध्यान रखना है, जो सिमिलर डायमेंशन है वो हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे हमारी जो डायमेंशन है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से चेंज नहीं होंगी। log x हुआ, एक्स हुआ, ये क्वांटिटी हमारी डायमेंशन लेस है। एक बार ये वाला क्वेश्चन MSQ की फॉर्म में पूछा भी गया है HTET के अंदर, जिसमें पूछा था बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ट्रू फॉल्स की फॉर्म में। तो ये सीधा सीधा ध्यान रखना है, log x हुआ, x e की पावर x हुआ, ये हमारी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अगर हम बात करें जो पावर्स हैं वो कैसी होंगी, वो डायमेंशन लेस होंगी। और दो फिजिकल क्वांटिटी हैं, मे बी सेम बट द क्वांटिटी नीड नॉट टू बी सिमिलर। डायमेंशन सेम हो सकती है लेकिन ज़रूरी नहीं है जो क्वांटिटीज हैं वो भी सिमिलर हों। और dimensionless quantity may have unit but unitless quantity are dimensionless। एग्जाम्पल जैसे सॉलिड हुआ और सॉलिड एंगल हुआ। देखो ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर डायमेंशन लेस क्वांटिटी मे हैव यूनिट, लेकिन जो यूनिट लेस क्वांटिटी है वो हमारी डायमेंशन लेस होंगी। एग्जाम्पल है एंगल और सॉलिड एंगल। और दूसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, जो लोगरिथमिक फंक्शन है ये हमारी क्या होंगी, डायमेंशन लेस होंगी। ये दोनों ही चीज़ें पहले पूछी गई हैं। अब कई बार एप्लीकेशन से एक क्वेश्चन बन जाता है। एप्लीकेशन क्या है डायमेंशन एनालिसिस की? एक तो फर्स्ट देखो, इनका जो हम यूज है टू कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन के लिए करते हैं। और दोनों जो क्वांटिटी हैं वो सेम होंगी इसमें। तो क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या था, न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई यूनिट। यहाँ पे कन्वर्जन के लिए हम लेके चलते हैं, जो N1 N2 हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यू है फिजिकल क्वांटिटी की, और जो U1 U2 होंगी वो हमारी क्या होंगी, यूनिट। ये अलग अलग डिफरेंट सिस्टम के अंदर होंगी। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। जैसे हमें N2 मेजर करना है तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, ये वाले का। यहाँ पे ABC हमारे क्या है, डायमेंशन, और ये M1 L1 T1 ये हमारे क्या है, ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। जैसे देखो एक एग्जांपल लेके चलते हैं इसका। फर्स्ट एग्जांपल है, कन्वर्ट करो न्यूटन इनटू डाइन। अगर हम यहाँ पे बात करें न्यूटन, देखो किसकी SI यूनिट है, फोर्स की। और हमें पता है जो फोर्स की डायमेंशन है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सिलरेशन। मास की क्या हो जाएगी, m, और अगर एक्सिलरेशन की हम स्प्लिट करके निकालें, एक्सिलरेशन क्या होता है, v/t, और v हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस की हो जाएगी लेंथ, और नीचे डिवाइड में जो t स्क्वायर है, तो कंबाइंड डायमेंशन क्या होगी, m1 L1 T-2। तो देखो सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे, जो हमारा Q1 बराबर Q2 है, N1 U1 किसके बराबर होगा, N2 U2। तो हमें जो मेजरमेंट करनी है वो N2 की करनी है। तो देखो N1 कितना दिया है, 1 न्यूटन कन्वर्ट करना है, तो N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और न्यूटन कौन सी यूनिट है, SI, और SI के अंदर हम कौन सा लेके चलते हैं, जो हमारा मास है उसको किस में मेजर करते हैं, kg में, लेंथ किस में होगी, मीटर में, और टाइम किस में होगा, सेकेंड में। तो M1 L1 T की जगह पे यहाँ पे हम पुट कर लेंगे मास kg, लेंथ मीटर, और टाइम क्या हो जाएगा, सेकंड। और कन्वर्जन किस में करना है, डाइन में। डाइन जो हमारी कौन सी यूनिट है, CGS। तो CGS में देखो C मतलब डिस्टेंस किस में लेंगे, सेंटीमीटर में। G मीन्स जो मास है वो किस में होगा, ग्राम में, और जो टाइम वो है वो किस में होगा, सेकंड में। साथ में डायमेंशन का ध्यान रखना है, यहाँ पे M की डायमेंशन 1, L की डायमेंशन 1, T की कितनी है, -2। तो देखो अब इनको सेम करो। अगर इसको हम डाइन में कन्वर्ट करना था, अगर हम
केजी तो हमारा किस में है, सही में डाइन में कन्वर्ट करना है तो केजी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम में। तो 1 केजी कितना होगा, 10 की पावर 3 ग्राम। और 1 मीटर कितना हो जाएगा, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। और सेकंड से सेकंड तो देखो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा, 10 की पावर 5। तो हम सीधा सीधा क्या बोलेंगे, जो हमारा 1 न्यूटन है वो किसके बराबर होगा, 10 की पावर 5 टाइम। तो कई बार इस तरीके का शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इससे डायरेक्ट ये कन्वर्ट करो न्यूटन को किस न्यूटन 1 न्यूटन जो होगा बताओ किसके बराबर होगा, तो सीधा सीधा 10 की पावर 5 डाइन। और जो सेकंड एप्लीकेशन है डायमेंशन की वो है होमोजिनिटी ऑफ डायमेंशन इन इक्वेशन। देखो इसका क्या मतलब है, जितनी भी टर्म्स होंगी इक्वेशन के अंदर सबकी जो डायमेंशन है वो सेम होनी चाहिए। अगर इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी ऑफ डायमेंशन। अगर डायमेंशन सेम नहीं है टर्म्स की, इसका मतलब जो इक्वेशन होगी वो हमारी रॉन्ग होगी। जैसे एक एग्जांपल इसका लेके चलते हैं, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक्स की डायमेंशन देखें तो क्या होगी, एल। और यू टी की डायमेंशन देखो, यू क्या है, वेलोसिटी, टी क्या है, टाइम। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, लेंथ बाय टाइम, लेंथ की हो जाएगी एल, टाइम से टाइम कैंसिल, तो क्या डायमेंशन निकली, एल। तो देखो इस साइड भी डायमेंशन एल, इसकी भी डायमेंशन एल। अब 1/2 स्केयर की करो, जब 1/2 स्केयर की करेंगे, 1/2 तो कॉन्स्टेंट है डायमेंशन लेस। और एक्सेलरेशन की क्या होगी, वेलोसिटी बाय टाइम। और वेलोसिटी हमारा क्या होता है, लेंथ बाय टाइम। टाइम मल्टीप्लाई में कितना है, टाइम स्केयर, टाइम स्केयर से टाइम स्केयर कैंसिल, तो इधर भी डायमेंशन कितनी है, L1। अब इसमें हम यूज करेंगे सेम में सेम ऐड होगा, तो इसकी भी डायमेंशन एल, इसकी भी डायमेंशन एल, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन कितनी होगी, एल। तो ये जो हमारी इक्वेशन होगी वो क्या है, करेक्ट है। सिमिलरली कई बार ये क्वेश्चन, एक बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, इस इक्वेशन में डायमेंशन निकालो ए और बी की। तो देखो सीधा सीधा p प्लस ए बाई वी स्केयर, वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। सेम में सेम डायमेंशन ऐड होती है और सेम डायमेंशन सेम में से सेम सब्ट्रैक्ट होती है। तो जो डायमेंशन हमारी प्रेशर की होगी वही डायमेंशन किसकी होगी, ए बाई वी स्केयर की। तो प्रेशर की डायमेंशन हम कैसे निकाल लेंगे, या तो फॉर्मूला लगा लो सीधा, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर हमारा क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की जो डायमेंशन होगी वो MLT-2 होगी, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एरिया। तो प्रेशर की डायमेंशन तो यहाँ से निकाली। और वॉल्यूम की क्या होती है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, और साइड की डायमेंशन L। तो ये हो जाएगा L3। इसका स्क्वायर करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये की डायरेक्ट डायमेंशन मिल जाएगी। सिमिलरली अगर हम बात करें डायमेंशन ऑफ बी, तो सेम से सेम सब्ट्रैक्ट होगी, जो डायमेंशन वी की होगी वही डायमेंशन बी की होगी। और बी यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, L3। तो इस तरीके से हम दो एप्लीकेशन देखी है। फर्स्ट देखा है कन्वर्जन, और सेकंड हमने देखा है किस तरीके से हम डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। थर्ड जो हमारी एप्लीकेशन है डायमेंशन की, इसकी हेल्प से हम रिलेशन डिड्यूस करते हैं किन के बीच में, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे देखो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इफ इट इज ए फंक्शन ऑफ मास ऑफ द पेंडुलम एम, लेंथ और एक्सेलरेशन। देखो टाइम का रिलेशन बनाना है किसके साथ में, मास, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो देखो चलेंगे एम एल और जी, एक की पावर मानी एक्स वाई जेड, चाहो तो ए बी सी कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे ये हमारी डायमेंशन लेस होता है, कांस्टेंट है। अगर इधर बात करें लेफ्ट साइड में, डायमेंशन क्या होगी टाइम की, टी। और मास की क्या होगी, एम। लेंथ की क्या होगी, एल। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन वी बाई टी, वी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टी। तो क्या डायमेंशन होगी, L t-2। तो देखो अब ये लिखने के बाद दोनों साइड पावर कंपेयर करो।
अगर देखें इधर m की पावर कितनी है 0, इधर m की पावर कितनी है x, यानी x की वैल्यू कितनी होगी 0, इधर l की वैल्यू कितनी है 0, और यहाँ पे l देखो y प्लस क्या हो जाएगा z। सेकंड इक्वेशन बनाई y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। थर्ड देखो t की वैल्यू इधर कितनी है पावर 1, और यहाँ पे t की पावर कितनी है -2z, तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/2। तो इस तरीके से एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू मेजर करनी है और जो हम रिलेशन है वो डिराइव कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम और भी इसके क्वेश्चन डिराइव कर सकते हैं, इससे हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर साथ साथ बात करें, कई बार पूछ लेते हैं इसकी लिमिटेशन क्या है, तो इसकी जो लिमिटेशन है, इफ़ डायमेंशन आर गिवन फिजिकल, देखो भले ही फिजिकल क्वांटिटी मे नॉट बी यूनिक एज मैनी फिजिकल क्वांटिटी, देखो बहुत सारी क्वांटिटी होती हैं, भले ही वो सेम ना हो लेकिन जो उनकी डायमेंशन है वो क्या होगी सेम। जैसे बात करें वर्क और एनर्जी और टॉर्क, तीनों की जो डायमेंशन है वो हमारी क्या है सेम है, तो ये इसकी फर्स्ट लिमिटेशन है। दूसरा अगर बात करें जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट हैं, जैसे 1/2 हुआ, एक्सपोनेंट फंक्शन वाला हुआ, पाई हुआ, इनको हम जो डिड्यूस नहीं कर सकते डायमेंशन फॉर्मूले का यूज करके, तो इसकी सेकंड लिमिटेशन ही हो जाएगी। अगर हम थर्ड बात करें, जो इस टाइप की इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट इज स्क्वायर, या जो साइन की फॉर्म में है वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जो ये रिलेशन है हम इनको डायमेंशन का यूज करके नहीं डिराइव कर सकते, या इनकी जो डायमेंशनल करेक्टनेस तो चेक कर सकते हैं लेकिन डायमेंशन रिलेशन नहीं बना सकते, तो एक लिमिटेशन इसकी हो जाएगी ये वाली। अच्छा, थर्ड फोर्थ जो इसकी लिमिटेशन है, अगर इसके किसी भी डायमेंशन रिलेशन बनाते टाइम अगर उसके अंदर मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी हैं, तो हम इस टेक्निक का यूज करके उसकी डायमेंशन या रिलेशन नहीं बना सकते। नेक्स्ट, इवन इफ द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मेन जो है बस यही ध्यान रखना है इसका। फ़िलहाल के लिए जो हमारे पास थ्योरी थी, ये एक टॉपिक किया है डायमेंशन और इसका इंट्रो किया है। अगली जो हमारी क्लास होगी वो इसी तरीके से शॉर्ट होगी, उसके अंदर डायमेंशन के अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो होगी। ये जो हमारी वीडियो है फर्स्ट है और शॉर्ट ही बनाई है, तो इसके बाद जो अगली वीडियो होगी उसमें हम थोड़ी लॉन्ग रखेंगे, इस यूनिट के जितने भी बचे टॉपिक होंगे एक साथ कवर करके, एक और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें सभी PYQ कंपेयर हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। थैंक यू एवरीवन।